सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो वैशाख पूर्णिमा पर जरूर खरीदें ये चीजें जो होंगे आपके धन्य लाभ के कारक। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार और तिथि का अपना अपना विशेष महत्व है। तीज त्योहार और तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनमें वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा का अधिक महत्व है। वैशाख पूर्णिमा का यह दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस दौरान दान पुण्य और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों को करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करता है और उनका पाठ करता है तो उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैशाख पूर्णिमा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन सी चीजें खरीदने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई 2024 को शाम 6:45 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 23 मई शाम के 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करना बेहद शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त के साथ शुरू हो जाता है। इसका शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त के साथ शुरू हो जाता है। आप 23 मई को सुबह 4:04 से लेके 4:45 तक आप दान स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही स्नान के दौरान गंगा जल का प्रयोग कर लें। आइए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 90 अवतार माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि किस प्रकार से है और किस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। जिन लोगों को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखना है वो लोग इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। साथ ही इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना न भूलें। अर्घ्य देना अत्यधिक जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर किन चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। तो चलिए सबसे पहला जान लेते हैं कि कुबेर यंत्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन कुबेर यंत्र घर में लाना बेहद शुभदायी माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में कभी भी धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न मुख रहती हैं।
साथ ही साथ घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं एकाक्षी नारियल का क्या महत्व है। वैशाख पूर्णिमा पर एकाक्षी नारियल लाकर दुकान या जहां आप कार्य करते हैं वहां धन स्थान पर रखना चाहिए। मान्यता है इससे दरिद्रता दूर हो जाती है और धन का आगमन होता है। घर लाए पीतल का हाथी। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर पर पीतल का हाथी लेकर आए, ऐसा कर काफी शुभ माना जाता है और शुभता का संचार होता है। इसीलिए इस शुभ अवसर पर घर पर पीतल का हाथी जरूर लेकर आए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि घर लाए सोने और चांदी के सिक्के, इनसे क्या होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में सोने या चांदी के सिक्के अवश्य लाएं। इससे बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन सिक्कों की पूजा अर्चना करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही व्यक्ति को आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर लाएं श्री यंत्र। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में श्री यंत्र लाना बेहद शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इसीलिए इस दिन श्री यंत्र जरूर लाएं। इसके बाद उसकी विधिवत रूप से पूजा पाठ करें, फिर अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में उसे स्थापित करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में पहले से अधिक सुधार हो सकती है। साथ ही लाए एक नए स्रोत भी खुलते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन लाएं झाड़ू। वैशाख पूर्णिमा के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आपके जीवन में खुशियों का भी आगमन होता है। इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदने से लाभ हो सकता है, तो झाड़ू अवश्य खरीदें। बुद्ध की मूर्ति। बुद्ध भगवान को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बुद्ध की मूर्ति घर में लाना बेहद शुभ होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बुद्ध को सुख समृद्धि और खुशहाली का कारक माना गया है। इसीलिए जो लोग घर में बुद्ध देव की मूर्ति लाते हैं उनके घर में खुशहाली आती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कपड़े की खरीदारी। इस दिन कपड़े की खरीदारी भी की जाती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन लाल या गुलाबी रंग के कपड़े की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि गुलाबी और लाल रंग का माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन इन रंगों के कपड़े जरूर खरीदें। मान्यता है कि इन रंगों के कपड़े खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पीतल का कछुआ। पीतल का कछुआ बेहद ही शुभ माना जाता है। वैदिक शास्त्र अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पीतल का कछुआ भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन इन चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में कौड़ी लेकर आने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।